Subscribe my channel and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम। आज 21 अप्रैल है। 21 अप्रैल यानी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का यौम विसाल। अल्लाह ताला अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मरक़द पर अपने अनवार की बारिश नाजिल फरमाए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का एक नहायत ख़ूबसूरत वाक़या। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद उनके एक दीरीना साथी और वर्कर ने उनके ख़ादिम ख़ास अली बख्श से पूछा कि मुझे अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी का कोई बहुत ख़ास बहुत अहम वाक़या बताएं या कोई बात बताएं। अली बख्श जोश और मोहब्बत से कहने लगे कि अल्लामा इकबाल रातों को बहुत जागा करते थे, नींद बहुत उनकी कम होती थी, कम सोया करते थे और मैं उनकी खिदमत पर मामूर रहता था। पर कहते हैं कि मैं एक रात 2-2:30 बजे के करीब अपने कमरे में लेटा हुआ था, सोने की कोशिश कर रहा था, तो अल्लामा इकबाल मेरे कमरे में आए और आकर मुझे जगाया। मैं उठा, मैंने उनसे पूछा कि कोई खिदमत है तो बताएं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि अभी जाओ और जाकर लस्सी लेकर आओ बाज़ार से, क्योंकि घर में एक ख़ास मेहमान आए। अली बख्श कहते हैं मैं हैरान हुआ कि इस वक्त रात के 2-2:30 बजे कौन मेहमान आ गया है। और ये घर भी जो था वो ये मैकलोड रोड लाहौर पे था उनका घर। और अगर आज देखें तो मैकलोड रोड लाहौर जो है वो बहुत गुंजान आबाद है, कमर्शियल जगह है सारी, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत घर हैं वहाँ पर पीछे। लेकिन उस वक्त ना ये जगह कमर्शियल थी, ना इतनी गुंजान आबाद थी। तो उस वक्त की बात है, ये उस वक्त का वाक़या है। तो अली बख्श कहने लगे कि मैं पहले हैरान हुआ कि इस वक्त कौन मेहमान आया है और लस्सी कहाँ से मिलेगी आसपास। फिर भी कहने लगे कि मैं किचन में गया उनके हुक्म के मुताबिक और जाके जल्दी से बर्तन निकालने लगा, जग वगैरह कोई, कि जाके जिसमें लस्सी ले आऊँ। तो अल्लामा इकबाल भी मेरे पीछे पीछे चले आए और कहने लगे कि तुम हट जाओ, तुम्हें बर्तन मैं देता हूँ। मैंने कहा भी कि मैं ले लेता हूँ, आप तशरीफ़ रखें मेहमान के पास। लेकिन अल्लामा इकबाल कहते हैं कि नहीं, आप हट जाओ, मैं खुद तुम्हें बर्तन देता हूँ। ये कहकर अल्लामा इकबाल ने बर्तन निकाला लस्सी के लिए और उसको ख़ुद अपने हाथों से धोया मेरे मना करने के बावजूद, और मुझे दिया कि जाओ जाकर लस्सी ले आओ। अली बख्श कहते हैं कि जाने से पहले मैंने उस कमरे में झांक कर देखा जहाँ वो मेहमान तशरीफ़ फरमा थे। तो मैंने देखा कि एक बहुत ही हसीन खूबसूरत नूरानी शख्सियत वहाँ पर जलवा अफरोज़ है और अल्लामा इकबाल उनके पैरों के पास जाकर बैठ गए हैं। इसके बाद अली बख्श कहते हैं कि मैं घर से निकला और मैं सोच में था कि इस वक्त ना यहाँ आसपास कोई दूर दूर तक लस्सी की दुकान है, ना और कोई दुकानें हैं, तो लस्सी कहाँ से मिलेगी। लेकिन हुक्म मारना ज़रूरी था। वो कहते हैं मैं चला थोड़ी सी आगे, तो मैंने आगे गली में थोड़ा सा आगे गया हूँ तो जाके देखा कि गली में एक खोखा मौजूद है। मैं हैरान हुआ, इससे पहले तो ये खोखा यहाँ पर नहीं था, तो अचानक यहाँ पर खोखा कहाँ से आ गया। कहते हैं वो खोखा मौजूद है और है भी लस्सी का। तो कहते हैं मेरी हैरानी और परेशानी तो अपनी जगह कायम थी, लेकिन मैं खुश भी हुआ कि चलो लस्सी का खोखा नज़दीक ही है, शायद कोई नया खुला होगा, तो मैं जल्दी से यहीं से लस्सी लेके चला जाता हूँ। वो कहते हैं कि मैं गया वहाँ पे और खोखे वाले से, जो एक बड़े खूबसूरत और नूरानी शख्सियत के कोई बाबा जी थे, उनसे मैंने जाके कहा कि मुझे इस बर्तन में लस्सी बना दें। उन्होंने जल्दी से बेहतरीन लस्सी तैयार की और जग भर के मुझे दे दिया। तो और जब मैं जग लिया उनसे तो मैं उनको पैसे देने लगा कि अब आप पैसे ले लें लस्सी के। तो वो मुस्कुरा के मोहब्बत से कहने लगे कि ले जाओ लस्सी, हमें पैसे नहीं लेने, इकबाल से हमारा हिसाब किताब चलता ही रहता है, तुम लस्सी ले जाओ। मैंने इंसिस्ट किया, इसरार किया, लेकिन वो नहीं माने, तो मैं लस्सी लेके फ़ौरन घर आ गया। वो कहते हैं कि मैं लस्सी लेकर घर आया और घर आके मैंने वो उनके हवाले की। उसके बाद थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि मुझे फ़ील हुआ, वो अपने कमरे में चले गए अली बख्श। कहते हैं मुझे फ़ील हुआ कि मेहमान जा रहे हैं। अली बख्श कहते हैं मैं जल्दी से भाग के बाहर निकला कि मैं भी उनकी ज़ियारत कर लूँ। तो मैंने देखा कि दरवाज़े पर अल्लामा इकबाल उनसे गले मिलकर मुसाफा करके उनका हाथ चूमकर उनको रुख़्सत कर रहे हैं। और जैसे अल्लामा इकबाल पलटे, वो कहते हैं मैं भाग कर दरवाज़े पे गया कि मैं भी जल्दी से उनकी ज़ियारत कर लूँ।
جیسے ہی میں دروازے پر پہنچا میں نے دیکھا ان بزرگ نے ایک قدم دروازے کے اوپر رکھا اپنا اور دوسرا قدم اٹھا کے گلی کے نکڑ پر بالکل آخر پر اینڈ پر رکھ دیا۔ کہتے میں حیران رہ گیا کہ یہ کون بزرگ ہیں جنہوں نے ایک ہی قدم میں اتنا فاصلہ طے کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھاگا میں کہ جلدی سے جاؤں اور جا کے ان کی زیارت کروں۔ تو کہتے ہیں اسی گلی سے جس گلی میں سے ابھی میں لسی لے کر واپس آیا تھا، کہتے ہیں میں جب بھاگ کر اس گلی میں آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ جس لسی کے کھوکھے سے میں نے پہلے لسی لی تھی وہ کھوکھا بھی غائب ہے۔ اب نہ وہاں کوئی کھوکھا ہے اور نہ بازار۔ وہ کہنے لگے، میں اور جلدی سے تیزی سے حیران ہوتا آگے بڑھا کہ شاید ادھر مڑ گئے ہوں گے گلی میں تو میں دیکھوں، تو دور دور تک گلی میں کہیں ان کا بزرگ کا نام و نشان نہیں تھا۔ علی بخش کہتے ہیں کہ میں فوراً بھاگتا ہوا گھر واپس آیا اور جا کے علامہ اقبال کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے علامہ اقبال سے دریافت کیا کہ یہ بزرگ کون تھے جو اتنی رات کو آئے اور آ کے چلے گئے اور اس کیفیت کے ساتھ گئے، اور وہ جو بزرگ میں نے دیکھے تھے گلی میں جنہوں نے لسی کا کھوکھا بنایا ہوا تھا اور انہوں نے مجھے لسی بھی دی، وہ بھی نہیں ہیں۔ تو علامہ اقبال سے میں نے پوچھا کہ یہ مجھے بتائیں کہ یہ سب کیا ماجرا ہے، یہ سب کیا تھا۔ علامہ اقبال کہنے لگے کہ تمہیں میں یہ واقعہ نہیں بتا سکتا۔ علی بخش کہتے ہیں کہ میں رونے لگا۔ میں نے ان کو بہت اصرار کیا کہ نہیں، مجھے یہ واقعہ جاننا ہے، مجھے بتائیں کہ وہ مبارک ہستی کون تھی اور وہ لسی والے کھوکھے کا کیا معاملہ ہے۔ تو میرے اصرار پر پھر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم تمہیں یہ واقعہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کون ہیں دونوں، لیکن ہماری زندگی میں کسی سے اس واقعے کا ذکر نہ کرنا۔ جب علی بخش نے یہ وعدہ کیا کہ ویسا ہی کریں گے تو پھر علامہ اقبال نے بتایا کہ وہ بزرگ جو گھر آئے تھے، جن کی تم نے زیارت کی، جن کے پاس مقدموں میں بیٹھا ہوا تھا، وہ تھے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ ہستی جنہوں نے لسی بنا کے دی ان کے لیے اس کھوکھے میں سے، وہ بزرگ تھے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کی وجہ سے آئے تھے۔ سبحان اللہ! یقیناً یہ مقام و مرتبہ علامہ اقبال کو دین اسلام کی خدمت، امت مسلمہ کی فکر اور درود شریف کی برکت سے ملا۔ اللہ پاک ہمیں بھی علامہ اقبال کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے دین اور مادر وطن پاکستان کی خاطر تن من دھن قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی عقیدت کا اظہار بھی کیجیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔